Hi everyone. In the last video, we have discussed about the bitwise operator. In this video, we'll look into this assignment operator. तो assignment operator का main purpose क्या है? To assign a value. Okay. Consider we are taking a variable int a is equals to 10. Now this a is what is a variable? A is a variable and 10 is the value. और बीच में ये क्या है? बीच में ये हमारा ऑपरेटर है, राइट? तो ये ऑपरेटर कर क्या रहा है? ये ऑपरेटर इस 10 को इस a के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दैट द लेफ्ट हैंड साइड LHS शुड बी अ वेरिएबल. LHS हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए एंड RHS कैन बी एनीथिंग, अ वेरिएबल वैल्यू और व्हाटएवर. ओके, सो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट. फॉर एग्जांपल वी हैव प्लस इक्वल्स टू. इसका काम क्या है? प्लस इक्वल्स टू का काम क्या है? सपोज मैं लिखता हूं a प्लस इक्वल्स टू 10. What does it mean? What is it equivalent to? This is equivalent to a is equals to a plus 10. मतलब हम a में ऑलरेडी जो हमने डब्बा क्रिएट किया है उसके अंदर हम 10 और उसमें ऐड कर रहे हैं और वापस a में ही स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं a में 10 ऐड करूंगा तो a में अभी करंट वैल्यू कितना है? 10. 10 प्लस 10 20 एंड वेयर आई एम स्टोरिंग बैक इनटू a मींस इस लाइन के बाद इफ आई प्रिंट a का वैल्यू चेंज हो चुका है. क्या हो चुका है? 20. Okay, next. Suppose I'm performing next operation. Let's say a minus equals to 10. Now, what is this equivalent to? This expression is equivalent to a is equals to a minus 10. Right? Now, अभी अभी a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू 10 होगा? नहीं, a का वैल्यू अपडेट हो चुका है कैसे? 20 means 20. Now this time value is 20. 20 minus 10, 10 again. और वापस हम 10 का स्टोर कर रहे हैं वापस a में. मतलब अगर मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट करूं a, नाउ सेकेंड टाइम a का वैल्यू कितना आएगा? सेकेंड टाइम जब हम प्रिंट करेंगे a का वैल्यू विल बी 10. Okay, next. Suppose a multiplication equals to 10 is equals to, okay, what is this expression equivalent to? What is this expression equivalent to? It is equivalent to a is equals to a multiplication 10 means the last value of a was 10, right? So 10 into 10 100, where I'm storing 100 again a means इस लाइन के बाद मैं अगर प्रिंट करूंगा a का वैल्यू तो a का वैल्यू कितना आएगा? 100. Yes. Okay, similarly suppose we have system.out. Okay, let's take one more expression. A division equals to 10, right? Now division क्या करता है? What is this expression equivalent to? This expression is equivalent to a is equals to a division 10. Now a last value का कितना था? और let's say 10 से डिवाइड ना करके हम किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं. let's say 5 से डिवाइड करते हैं. okay, so 5. तो a का वैल्यू कितना था? 100. 100 डिवाइड बाय 5. सो 5 टू द 10 20 इट इज, राइट? तो 20 हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? क्वेश्चन कितना आएगा? 20. तो a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 20 मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इफ आई प्रिंट a, this time the value of a will be 20. Getting 20? Yes. Okay, last, let's say a modulo equals to 5. इसमें अगर हम लास्ट वाला अब हम प्रिंट करेंगे, ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा? a is equals to a modulo 5, राइट? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0. इसीलिए लास्ट टाइम द वैल्यू ऑफ a will be 0. Clear? So if you have any doubts in these operators, you can drop in the comment section. Thank you for watching, guys.